हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम लोग बात करेंगे सोलर पैनल्स के टाइप्स के बारे में। कितने टाइप के सोलर पैनल मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें कितनी तरह की टेक्नोलॉजी आती है, किस किस नाम से उनको बुलाया जाता है, कौन कौन सी कंपनियों के पैनल आते हैं, आपको कौन सा लगवाना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए वीडियो में एंड तक। आपको बहुत सारी जानकारी मैं पैनल के बारे में आज देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सोलर पैनल है उसको वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं सेल के आधार पे। अगर हम सेल के बेस पे बात करें तो एक होता है पॉलीक्रिस्टलाइन और दूसरा होता है मोनोक्रिस्टलाइन। पॉली और मोनो जो पैनल्स हैं उन दोनों में बेसिक ये सेल के टाइप हैं, पॉली और मोनो। पॉली का मतलब होता है मल्टी, मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो पॉलीक्रिस्टलाइन का मतलब है जिसमें मल्टी क्रिस्टल वाला सेल है, मल्टी क्रिस्टलाइन सेल है। ये सिंगल क्रिस्टल वाला सेल है। जो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल होते हैं उसका जो सेल होता है वो मल्टी क्रिस्टल से बना होता है, यानी कि सिलिकॉन के मल्टी क्रिस्टल्स होते हैं उसमें। उसको जब आप देखोगे तो वो आपको ऐसे दिखेगा जैसे टूटा हुआ कांच होता है। अगर आप उसको उसकी रोशनी में उसको थोड़ा सा देखोगे तो आपको टूटे हुए कांच की तरह उसके अलग अलग शेड नज़र आएंगे। यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा चमक रहा है, यहाँ से कम डार्क है, यहाँ से थोड़ा सा ब्लू कलर का है, यहाँ से ब्लैक कलर का है। ऐसे मतलब एक सेल में अलग अलग तरह का होता है। ये जो मोनो सेल है, इसका जो सेल है ये पूरा एक ही क्रिस्टल होता है, इसलिए इसकी अलग अलग चमक नहीं होती। पूरे के पूरा जो सेल है उसकी चमक, उसका रंग, उसकी शेड, उसका सब एक जैसा ही होता है। ये पूरा का पूरा सेल आपको एक ही कलर का दिखेगा। ये मोस्टली थोड़ा सा ब्लू कलर में होते हैं। ये जो है ये ब्लैक या डार्क ब्लू हम इसको बोल सकते हैं। तो ये 2 सेल के टाइप हैं। अब अगर हम पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन पैनल की बात कर रहे हैं तो जो पॉलीक्रिस्टलाइन जो मेन पैनल अब यूज़ होते हैं वो 70, सबसे बेसिक टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, उनमें 72 सेल होते हैं। ऐसे फर्दर ऐसे ये सेल लगे होते हैं। 72 सेल का एक मॉड्यूल होता है। और जो मोनोक्रिस्टलाइन है ये भी 72 सेल का ही मॉड्यूल होता है, सेम। अब इसमें फ़र्क क्या है? क्या ये ज़्यादा बिजली बनाता है, या ये रात को भी काम करता है, या ये दोपहर को भी काम करता है, या ये बादलों में भी काम करता है? कैसे कैसे इसकी कंडीशन है? एक्चुअली क्या है कि इसके काम करने के तरीके दोनों के सेम है, लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी है वो इससे ज़्यादा होती है। अब एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है? सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जो ये एरिया है, मान लो 1 बाय 2 मीटर का ये पैनल है, 1 बाय 2 मीटर का ये पैनल है, 1 बाय 2 मीटर का ये पैनल है। 1 बाय 2 मीटर में सूरज की किरणों की जितनी एनर्जी आ रही है उसका कितने % हमें मिल रहा है। यानी कि अगर हमने 1 बाय 2 मीटर में 72 सेल पॉलीक्रिस्टलाइन के लगाए तो वो हमें 335 वाट आउटपुट दे रहा है। कोई 325 वाट का पैनल होता है, कोई 330 का होता है। अप्रॉक्सीमेट हमें इतनी आउटपुट मिलती है। ये वाला जो पैनल है, अगर उनमें इसी साइज़ में 1 बाय 2 मीटर में अगर हम 72 सेल मोनोक्रिस्टलाइन वाले लगा देते हैं तो वही सेल का साइज़ है, वही पैनल का साइज़ है। ये जो पैनल है ये 380 वाट से लेके 395 वाट लगभग इतनी आउटपुट हमें इस पैनल से मिल जाती है। ये दोनों सेल के बेसिस पे, नंबर ऑफ़ सेल के बेसिस पे सेम है, साइज़ भी सेम है। इनमें एफिशिएंसी का डिफरेंस रहता है। ये बेसिक जो मैंने आपको 2 तरह के पैनल बनाए हैं, ये बिल्कुल बेसिक टेक्नोलॉजी है। ये पॉली सेल में है, ये मोनो सेल में है। अब उसके बाद ये जो पैनल होते हैं इसमें यहाँ पे अगर इस पैनल की हम बैक साइड देखें तो यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स लगा रहता है जहाँ से हमारे पैनल की आउटपुट निकलती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो होता क्या है कि जो 72 सेल हैं, जो इस मॉड्यूल में 72 सेल हैं, वो पूरे के पूरे सीरीज़ में जुड़े होते हैं। यहाँ से शुरू हुआ ऐसे, फिर आगे के 12, फिर आगे के 12, या जितने भी उस रो में लगे हैं, ऐसे करके इनको सीरीज में जोड़ा जाता है। ये 6 रो होती हैं एक्चुअली इसमें।
यहाँ तक। तो ये पूरे के पूरे जो सेल हैं ये सीरीज़ में जुड़े होते हैं और यहाँ पे इनकी आउटपुट निकलती है ऊपर जाके। अब होता क्या है, ये जो सीरीज़ बनाती हैं, जो सिंपल भाषा में ये जो तारें हैं सेल को जोड़ने वाली, जिसको बस बार बोलते हैं, ये जो मॉड्यूल है इनमें 5 बस बार होती हैं। पहले 3 बस बार भी आते थे पैनल, अभी ये 5 बस बार पैनल है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि 5BB, 9BB या 10BB पैनल किसको कहते हैं। जो ये सेल को जोड़ने वाली, जैसे ये सेल है, इसके ऊपर आप एक लाइनें देखोगे ऐसे, अगर वो 5 है तो वो 5BB पैनल है, अगर वो 10 है तो वो 10BB पैनल है, अगर वो 9 है तो 9BB पैनल है। तो अब हुआ क्या, इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आती है, ये तो दोनों हो गए पॉली और मोनो। अब इसके बाद आते हैं हाफ कट मॉड्यूल। अब हाफ कट में क्या हुआ, ये जो पैनल है, मान लो इसमें वही 72 सेल लगे हुए हैं ऐसे ऐसे करके। अगर इस पैनल के इतने हिस्से पे शैडो आ जाती है, यानी कि छाए आ जाती है इस हिस्से पे, तो इस पैनल की एफिशिएंसी, पूरे के पूरे पैनल की एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि ये जो सेल हैं ये पूरे सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो अगर इन सेल पे शैडो आ गई तो जो करंट का फ्लो है वो कम हो जाता है और ये जो पैनल की एफिशिएंसी है ये कम हो जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए कंपनियों ने क्या किया, जो 72 सेल का मॉड्यूल था, चाहे वो पॉली हो चाहे वो मोनो हो, जो सेल का साइज़ था उसको हाफ कर दिया यहाँ से। ये जो सेल का साइज़ है, अब पहले 72 सेल थे, अब एक सेल के 2 सेल बन गए, तो अब 144 सेल बन गए सेम साइज़ से। तो अब कंपनियों ने क्या किया, इसको बीच में से डिवाइड करके 2 पैनल बना दिए। एक तरह से एक ही पैनल है, उसमें 2 पैनल बन गए। 72 सेल यहाँ लगा दिए और 72 सेल यहाँ लगा दिए। अब क्या हुआ, ये जो 72 सेल हैं ये अलग परफॉर्म कर रहे हैं और ये जो 72 सेल हैं ये अलग परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि ये अगर इस हिस्से पे शैडो आएगी तो इस हिस्से पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इतना हिस्सा छाए से कवर है तो इस हिस्से पे इफेक्ट पड़ेगा, ये वाला हिस्सा जो है वो पूरा काम करेगा। तो इससे क्या हुआ, थोड़ी सी एफिशिएंसी और बढ़ गई। अब इसमें एक तो डिफरेंस ये आया कि ये जो पैनल की सीरीज़ थी, ये सेल की जो सीरीज़ थी वो आधी रहेगी, इसकी सीरीज़ अलग होगी, इसकी सीरीज़ अलग होगी। तो जो सीरीज़ पे बर्डन था वो भी कम हो गया, पैनल ज़्यादा टेम्परेचर में भी काम कर सकते हैं। अब दूसरा क्या हुआ कि इसकी थोड़ी सी एफिशिएंसी जो है वो और बढ़ गई। तो यही जो मॉड्यूल था, ये जो पॉली पैनल था, सबसे बेसिक वाला जो पॉली मॉड्यूल था, ये बन गया हाफ कट पॉली। इससे नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हाफ कट पॉली, 72 सेल यहाँ, 72 सेल यहाँ। तो वही पैनल जो 330 और 335 का बनता था वो 340, 345, 350 वाट यहाँ तक की आउटपुट देने लग गया। अब जो पॉली पैनल थे और मोनो पैनल थे, इनमें डिफरेंस सिर्फ सेल का था। अब आगे की टेक्नोलॉजी इससे एक स्टेप आगे है कि हाफ कट बन गया। ऐसे ही हाफ कट जो है वो इसमें बन गया, मोनो में भी सेम टेक्नोलॉजी से हाफ कट सेल बन गया। अब ये जो पैनल था वो 385, 390, 395 तक की आउटपुट दे रहा था पहले। ये पैनल जब हाफ कट बनाया गया, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ गई, तो इसकी जो आउटपुट है वो 405 से लेके 450, 455 वाट तक चलेगी। जो पॉलीक्रिस्टलाइन था बेसिक वाला, वो आता है जैसे विक्रम, अडानी, वारी, रेनोसिस और भी कई सारी कंपनियां हैं। जो मोनो नॉर्मल वाला आता है, फुल सेल वाला, वो भी यही कंपनियों में आता है। जो पॉली हाफ कट है वो आपको देखने में मिलेगा विक्रम में, वारी में या पैनासोनिक में पॉली हाफ कट, और कनेडियन सोलर का भी आता है जो इम्पोर्टेड है। जो मोनो हाफ कट है उसमें जो 405 वाट वाला मैं बता रहा हूँ, ये आपको वारी या विक्रम का मिलेगा ज़्यादातर। मोस्टली जो प्रेफर्ड ब्रांड हैं जो ज़्यादा चलते हैं मैं वही बता रहा हूँ। और जो 450 और 455 वाट का है मोनो हाफ कट, ये आपको कनेडियन सोलर का ही मिलेगा। और उसके बाद कुछ कंपनियां और भी हैं
जा सोलर है, जिंको है, और जैसे कि लॉन्गी है, ऐसे कई सारे ब्रांड हैं जो इस तरह के मॉड्यूल बनाते हैं। अब अगर बात करें इससे आगे की टेक्नोलॉजी की, पैनल की पार्टीशन के बेस पे, अब जो हाफ कट था, एक बार मैं सारा साफ कर देता हूँ। सबसे पहला 72 सेल पॉली, दूसरा 72 सेल मोनो, तीसरा हाफ कट पॉली, चौथा हाफ कट मोनो, ये 4 टाइप के पैनल आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट एक कंपनी का मॉड्यूल आया है, वो उन्होंने, जैसे ये हाफ कट है 1/2 कट, उन्होंने बनाया है 1/3 कट, 1/3 कट। इस पैनल के 3 हिस्से हैं। ये इसमें एक्चुअली 144 सेल हैं, लेकिन इसमें 150 सेल हैं। ये 150 सेल का मॉड्यूल है। तो ये सिर्फ एक ही कंपनी का अभी तक आया है, उसका नाम है ट्रीना सोलर। इसकी जो वॉटेज है वो आपको 495 या 500 वाट मार्केट में देखने को मिल सकती है। बहुत अच्छा पैनल है। अभी ये तो हो गया पार्टीशन के बेस पे। उसके बाद मॉड्यूल आते हैं बाईफेशियल। अब बाईफेशियल में क्या होता है, ये जो पैनल है इसमें क्या होता है, पहले ग्लास आता है, ग्लास के ऊपर सेल आते हैं, फिर उसके ऊपर उसका इनकैप्सुलेंट, उसकी बैक शीट वगैरह सब रख के उसको फ्रेम में फिट कर दिया जाता है। यहाँ पे एल्युमिनियम का फ्रेम होता है। अब ये जो पैनल है ये सिर्फ फ्रंट साइड से काम करता है, फ्रंट साइड से, यानी कि जिस साइड से ग्लास सेल दिखते हैं हमें, फ्रंट साइड जो पैनल की है। उसके बाद कंपनियों ने क्या किया, जो बैक शीट है उसकी जगह पे ड्यूल ग्लास मॉड्यूल बना दिए, ड्यूल ग्लास, जिसको हम बाईफेशियल भी बोल देते हैं, बाईफेशियल। अब बाईफेशियल का मतलब ये है कि आगे भी ग्लास, उसके बीच में सेल, उसके आगे भी ग्लास, आगे से भी काम करेगा, बैक साइड से भी काम करेगा। यानी कि जो पीछे से रिफ्लेक्शन लाइट की मिलती है नीचे से, या नीचे जो भी रोशनी है वहाँ से भी जो सेल हैं वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं। और ये जो बाईफेशियल हैं ये ज़्यादातर जो ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट है वहाँ पे यूज़ करने के लिए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सेफ रहता है। घरों पे क्या है कि ये पैनल थोड़े से टूटने का ज़्यादा डर रहता है, और रिफ्लेक्शन भी मैटर करती है। अगर आपकी रूफ़ की रिफ्लेक्शन अच्छी है, जहाँ आपने ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे आपको लगता हो कि आपके पैनल सेफ़ रहेंगे, तो आप लगा सकते हो। अदरवाइज़ ये जो मैंने आपको बताए हैं ये सबसे बेस्ट है। बाईफेशियल की अवेलेबिलिटी की भी थोड़ी दिक्कत रहती है। बहुत सारे ब्रांड बना तो रहे हैं या उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, लेकिन मार्केट में आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं। आपको वैसे भी कॉस्टली पड़ेगा, और इसका नज़दीक आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं मिलेगा। कहीं दूर से, दिल्ली से आएगा, गुजरात से आएगा, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन भी पे करनी पड़ सकती है। अब दोस्तों ये जो मैंने सब चीज़ें आपको बताई हैं, ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई हैं। अब बताने को इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे पर्क है जो मोनो में है। मोनो मैंने आपको बेसिक ही बताया है। मोनो में पर्क आता है, पर्ट भी आता है। इसमें आगे काफ़ी सारी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी होती है। जैसे ये बाईफेशियल है, इसमें पी टाइप बाईफेशियल आते हैं सेल, और एन टाइप भी आते हैं। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वो आपके ना ही तो काम का है, ना ही आपको कोई हेल्प करेगा ये जानने में कि आपको कौन सा मॉड्यूल लगवाना चाहिए। अब इनमें से यूज़ कौन सा आपको करना चाहिए, बेसिक सी चीज़ है जो एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब ये नहीं है कि आपका पैनल बिजली ज़्यादा बनाएगा।
आपको एक चीज़ मैं सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ। जैसे 1 किलो सूखी मिट्टी और 1 किलो गिल्ली मिट्टी, दोनों का वजन बराबर ही होगा क्योंकि 1 किलो है। वैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल हम 5 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं, एक में आपने पॉलीसेल ये जो 335 वाट के मॉड्यूल थे वो लगा लिए 15, और दूसरी साइड आपने 500 वाट के बिल्कुल लेटेस्ट वाले, एक बिल्कुल बेसिक वाले उठा रहे हैं, एक बिल्कुल लेटेस्ट वाले, ये आपने 10 मॉड्यूल लगा लिए। ये भी 5000 वाट है, ये आपका बनेगा लगभग 5025 वाट लगभग। अब इसमें आपको एक चीज़ समझनी है कि ये भी 5 किलोवाट है और ये भी 5 किलोवाट है। अब इसमें डिफरेंस ये नहीं है कि अगर आपने पॉली बनाया है लगाया है तो वो आपको 20 यूनिट देगा, ये लगाया तो ये 25 यूनिट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी 5 किलोवाट ही है, ये भी 5 किलोवाट ही है। तो ये वाले पैनल अगर 25 यूनिट बना रहे हैं तो ये भी 25 ही बनाएंगे। बस डिफरेंस क्या है, एफिशिएंसी का। यानी कि ये पैनल 5 किलोवाट निकालने के लिए 30 स्क्वायर मीटर एरिया लेंगे आपका। 1 बाय 2 मीटर का पैनल है, 2 स्क्वायर मीटर एक पैनल है, तो 15 पैनल 30 स्क्वायर मीटर एरिया लेंगे। यानी कि 30 स्क्वायर मीटर में से ये 25 यूनिट निकालेंगे एक दिन की, पूरे सनी डे में। ये वाले जो पैनल हैं ये लगभग 1.1 बाय 2.2 मीटर का पैनल है। यानी कि ये अगर 2 स्क्वायर मीटर का है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 स्क्वायर मीटर मान लो। तो ये आपके लगेंगे 10 पैनल, 10 पैनल लगेंगे तो आपका 20.5 के लगभग। ये 30 स्क्वायर मीटर एरिया में से 5 किलोवाट निकाल रहा है, ये 20 स्क्वायर मीटर एरिया से। डिफरेंस इतना ही है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर इस पे किसी चीज़ की शैडो आती है तो इस पे आपका शैडो का इफेक्ट पड़ेगा। इस पे अगर थोड़ी बहुत शैडो आती है तो उसका आपका लॉस कम होगा, इसमें थोड़ा सा लॉस ज़्यादा होगा। लेकिन अगर दोनों पैनल ये और ये बिल्कुल शैडो फ्री एरिया पे लगे हैं, दोनों को धूप मिल रही है, तो आपको पावर का आउटपुट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब जो दूसरा फ़र्क है, एक फ़र्क तो हो गया एरिया का, जो आपको एरिया इसमें कम यूज़ होगा आपका। दूसरा डिफरेंस आपका क्या है, जो पैनल की वारंटी है वो होती है लीनियर वारंटी। यानी कि जो पॉली पैनल है, जो बेसिक वाले ये वाले पैनल हैं, ये वाले, इसमें वारंटी है कि 25 साल बाद भी आपका जो मॉड्यूल है वो 80% तक काम करेगा। लेकिन ये वाले जो पैनल हैं इनकी मोस्टली, ये हो गया कैनेडियन सोलर हो गया, इनकी जो वारंटी आती है 25 साल बाद भी 80% या 84% पैनल की डाटा शीट पे लिखा होता है, आप उसको चेक कर सकते हैं, यहाँ तक वो आएगा। यानी कि एक तो स्पेस का डिफरेंस है और वारंटी का डिफरेंस है 25 साल की ही, थोड़ी सी कंडीशन में फ़र्क है। तीसरा जो है वो डिफरेंस ये है कि जो पोटेंशियल डिग्रेडेशन होती है, पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन, यानी कि जो हाई वोल्टेज के कारण डिग्रेडेशन होती है वो ये वाले पैनल में होगी। लेकिन ये जो मॉड्यूल होते हैं हाफ कट जाए, ये पीआईडी फ्री मॉड्यूल होते हैं। यानी कि इसमें जो पीआईडी है वो लगभग 0 होगी, ना के बराबर होगी, इसमें होगी। कहने का मतलब इसका जो पैनल की लाइफ धीरे धीरे कम होनी है वो इसकी ज़्यादा स्पीड से कम होगी, इसकी कम स्पीड से कम होगी। पीआईडी इसमें इसलिए होगी क्योंकि ये एक ही सीरीज़ है और 5 बस बार है, और जहाँ पे ये 1/3 कट है और 10 बस बार पैनल है, इसमें 10 बस बार रहती हैं ये वाले मॉड्यूल में। तो ये पीआईडी का डिफरेंस हो गया, वारंटी का हो गया, स्पेस का हो गया। और इसमें जो लास्ट डिफरेंस रहता है वो प्राइस का रहता है, 3 से 5 रुपये पर वाट का प्राइस का डिफरेंस इसमें रहता है ये वाले और लास्ट वाले पैनल में। तो दोस्तों यही थी आज की जानकारी।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वाली बेल को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो लेके आपके लिए आता रहूँगा। थैंक यू।